वेस्ट बंगाल बोर्ड के तहत पढ़ने वाले सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में आधुनिक यूरोप का इतिहास नामक पुस्तक है। ये नवीनतम पाठ्यक्रम पे आधारित पाठ्य पुस्तक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, वे कृपया ध्यान से सुन लें। मैं आप लोगों के समक्ष पहला पाठ, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पहलू हैं, मैं उनके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग सभी जितने भी दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, कृपया आप लोग पेंसिल लेकर बैठें और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग सभी इसे उचित ढंग से मार्क कर लें। मैं इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं, उनका समाधान कराने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जहां से पाठ की शुरुआत हुई है, चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति के कुछ पहलू। मैं वहीं से शुरू करता हूं। इसमें देखिए आप, जो 1.1 है हेडिंग है 1.1। इसका जो 1.1.1 है राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक बंदीगृह, यहाँ से 2 प्रश्नों का उत्तर है। 2 नहीं, 3 प्रश्नों का उत्तर है। एक है E1, एक है C1 और एक है D1। तीनों ही प्रश्न यहाँ की का उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप लोग तीनों का ही मार्क यहाँ से कर लीजिए। पहला देखिए यहाँ पे E1 है, फिर C1 है, फिर यहाँ से D1 है। D1 यहाँ से ले, देखिए पहला पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है करना पड़ता था, वहाँ D1 समाप्त हो रहा है। 2 लाइन ऊपर देखिए यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे C1 समाप्त हो रहा है और E1 अभी चल रहा है। सेकंड पैराग्राफ में ही जहाँ पे लिखा हुआ है राजा के अधिकार, राइट्स ऑफ द किंग, वहाँ से 2 शुरू हो रहा है, C का 2 और D का 2, और दोनों ही एक पैराग्राफ में समाप्त हो जा रहा है। पैराग्राफ जहाँ समाप्त हो रहा है, बंदी बना सकता था, C का 2 भी समाप्त होगा और D का 2 भी समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पेज क्रमांक 16 आप लोग देख पा रहे होंगे। 16 पे हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। देखिए सेकेंड पैराग्राफ जहाँ है, वहाँ B का 1 नंबर समाप्त हो रहा है और थर्ड पैराग्राफ के तीसरे लाइन से, यह पत्र राजा के कृपा पात्रों के पास भी रहता था, वो एक लाइन आप B2 का मार्क कर लीजिएगा। B1 देखिए कहाँ पे है। B1 सेकेंड पैराग्राफ में प्रोटेस्टेंटों को कठोर यातनाएं दी जाती थीं और उन्हें शासन के कठोर दंड भुगतने पड़ते थे, वो एक लाइन हो जाएगा। क्योंकि B प्रश्न 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर 1 लाइनर ही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ देखिए, दोषपूर्ण कर प्रणाली। यहाँ पे जो नीचे से सेकेंड लाइन है, कर 2 प्रकार के होते थे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत संपत्ति, आय व जागीर पर देने पड़ते थे, किंतु अधिकांश कर ऐसे थे जिनसे सामंत व चर्च के अधिकारी आदि को विशेषाधिकार वर्ग में आते थे, मुक्त थे। अतः करों का सारा बोझ गरीब जनता पर पड़ता था, यहाँ तक। उसके बाद देखिए, ये जो नंबर 4 है, बेगारी भत्ता। बेगारी भत्ता में स्टार्टिंग से C का 3, वहाँ से लेके 5वें लाइन पर साइड में देखिए लिखा हुआ है भुगतान नहीं किया जाता है, वहाँ तक C का 3 नंबर। इसके बाद देखिए अंतिम पैराग्राफ, सामाजिक वर्गीकरण, वहाँ से D का 3 शुरू हो रहा है, वहाँ से D का 3 शुरू कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले पेज की ओर। फिर हम आ गए अगले पेज पे। यहाँ पे देखिए तीसरे लाइन पे, जहाँ वो चौथे लाइन पे लिखा है ना फ्रांस का सामाजिक ढांचा, उसके ऊपर तक D का 3 नंबर हो जाएगा।
फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम स्टेट में तो कुछ है नहीं, द्वितीय स्टेट में देखिए, द्वितीय स्टेट और कुलीन वर्ग, वहाँ से सी का 4 और बी का 9 शुरू हो रहा है। देखिए विशेषाधिकार से लेकर तीसरे लाइन पे लिखा हुआ है लगभग 4 लाख थी, यहाँ पे बी का 9 और सी का 4 दोनों समाप्त हो रहा है। और जो ईव का 1 पहले पेज से शुरू हुआ था वह भी नीचे आकर पेज नंबर 18 जहाँ लिखा हुआ है शिल्पकार तथा किसान, वहाँ पे जाकर ई का 1 समाप्त हो रहा है। चूंकि ई का 1 10 मार्क्स क्वेश्चन होता है इसलिए थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा। वैसे ही देखिए पेज नंबर 19 पे हम आ जाते हैं। देखिए वहाँ लिखा हुआ है फ्रांस के दार्शनिक। फ्रांस के दार्शनिक के बारे में पूछा हुआ है प्रश्न नंबर ई के 2 में। तो स्टार्टिंग फ्रांस के दार्शनिक से ही हम ई का 2 ई का 2 पूरे एक पेज का होगा। देखिए सबसे अंतिम तक जहाँ लिखा हुआ है जगाने के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा कर दी, वहाँ तक ई का 2 समाप्त हो जा रहा है। देखिए पेज जहाँ 19 लिखा हुआ है कॉर्नर में ई समाप्त कर पैदा कर दी, शक्ति पैदा कर दी, वहाँ तक ई का 2 हो जाएगा। और बीच में देखिए फ्रांस के दार्शनिक विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रूसों का था, वहाँ से लेकर अधिकार है, यानी फ्रांस के दार्शनिक से लेकर अधिकार है तक सी का 5 नंबर। पेज नंबर 20 पे केवल मैप है, वहाँ कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो हम बढ़ते हैं पेज नंबर 21 की तरफ। पेज नंबर 21 पे देखिए ऊपर का 3 पॉइंट, राजा को न्यायाधीशों की पहला पॉइंट से लेकर तीसरे पॉइंट प्रांतीय पार्लिमा के अधिकार अक्षुण्ण हैं, वहाँ तक सी का 6 नंबर। उसके बाद देखिए स्टेट्स जनरल, स्टेट्स जनरल का 2 आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, डी का 5 और सी का 7। सी का 7 चौथे लाइन में समाप्त हो रहा है, प्रस्तुत करता था, और वहीं डी का 5 भी समाप्त हो रहा है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 22 के ऊपर। पेज नंबर 22 में ये देखिए, सबसे पहले आप ये लगा लीजिए, देखिए लाल पेन से लिखा हुआ है जीरोदीन तथा जैकोबिन। जीरोदीन के नीचे से जीरोदीन दल के प्रमुख नेता, वहाँ से लेके नीचे तक डिमोरिस थे, वहाँ तक बी का 10 नंबर। फिर देखिए इसके विपरीत जैकोबिन दल का सदस्य, वहाँ से 5वें लाइन पे जैकोबिन दल लाल पेन से देखिए बी का 11, वहाँ से लेके मारा थे, MARAT मारा थे, वहाँ तक बी का 11। उसके अलावा इस पेज पे ई का 3 नंबर भी है। देखिए जो हेडिंग लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली, व्यवस्थापिका सभा, वहाँ से ई का 3 का आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए 5वें लाइन पे जो ब्लू पेन से लिखा हुआ हेडिंग है व्यवस्थापिका सभा, वहाँ से ई का 3 कहाँ तक, वो हो जाएगा नीचे से 3 लाइन ऊपर जैकोबिन दल का नाम पड़ा। देखिए वहाँ तक हो जाएगा ई का 3, जैकोबिन दल का नाम पड़ा। फिर वहाँ से ही अंतिम लाइन से शुरू हो रहा है बी का 12, जैकोबिन दल भी फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना चाहता था, किंतु उसका, फिर हम आते हैं पेज नंबर 23 पे, उसका देखिए एक लाइन पूरा है, उसका तरीका जीरोदीन से अलग था से लेके नीचे वाला था तक। उसके बाद एक अगला हेडिंग है टेनिस कोर्ट की शपथ, पेज नंबर 23 पे, तो वो हो जाएगा आंसर सी का 8 नंबर। वहाँ पे पूछा है टेनिस कोर्ट ओथ के बारे में, तो वहाँ से लेकर लाइन नंबर आपका 11वां, नहीं होने देंगे। ये देखिए जो हेडिंग लिखा हुआ है टेनिस कोर्ट की शपथ, नीचे चित्र के नीचे, उसके सामने से आइए, देखिए साइड में लिखा हुआ है नहीं होने देंगे। उसके बाद उसी के नीचे हेडिंग है बास्तिल का पतन, बास्तिल का पतन हो जाएगा ई का 4 नंबर। और जहाँ बास्तिल का पतन लिखा हुआ है उसी के 5वें लाइन से देखिए लिखा हुआ है 13 जुलाई 1789, वो 2 आंसर है वहाँ पे, सी का 9, डी का 4। वहाँ 13 जुलाई से लेके चौथे लाइन पर देखिए साइड में लिखा हुआ है व्यक्ति हताहत हुए, वहाँ तक हो जाएगा सी का 9, डी का 4। और
पेज नंबर 23 के तीसरे लाइन, नीचे से तीसरा लाइन पे देखिए, हेडिंग है फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के पतन के प्रतीक के रूप में बास्तिल का पतन। तो जहां से शुरू हो रहा है बास्तिल का पतन एक अत्यंत महत्वपूर्ण था, वहां से हो जाएगा डी का 6। वहां से आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा डी का 6। हम चले आए पेज नंबर 24 पे। आप लोग देखिए नीचे पेज क्रमांक 24। तो पेज नंबर 24 पे जो चित्र लिया हुआ है बास्तिल दुर्ग पर जनता का हमला, उसके ठीक नीचे एक लाइन नीचे लिखा हुआ है नहीं दबाया जा सकता, वहां तक डी का 6। चूंकि हम पेज नंबर के हिसाब से बढ़ रहे हैं ताकि आपको टिक आउट करने में सुविधा हो। हम प्रश्न के हिसाब से भी आ सकते थे, लेकिन बार बार आप लोगों को पेज खोल के आना पड़ेगा। और ऐसे अगर हम लोग पाठ के स्टार्टिंग से चल रहे हैं तो आपको टिक आउट करने में सुविधा होगी, फिर हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो आप लोग जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ आप भी मेरे साथ चलते जाइए, तो आपको सुविधा होगी टिक आउट लगाने में। फिर आप आ जाइए, देखिए नीचे 1.2.5 जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है राष्ट्रीय सभा अथवा राष्ट्रीय संवैधानिक सभा, उसके ऊपर ई का 4 जो कि पेज संख्या 23 से शुरू हुई थी वो समाप्त हो रही है। और जो ये राष्ट्रीय सभा वाला हेडिंग है ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक ई के 5 का उत्तर। यहाँ से आप ई का 5 कर लीजिए। ई वाला प्रश्न जो है वो 10 नंबर के लिए होता है, तो थोड़ा बड़ा होगा, इससे आप लोग घबराइए मत। फिर आप देखिए यहाँ पे पेज क्रमांक 25 पे आ जाइए। 25 पे जो दूसरा लाइन है दक्षिण मार्गी वर्ग ने नेता, वो हो जाएगा बी का 13। बी के 13 का आंसर कहाँ तक, ये 3-4 नामों को लिख लीजिए अबी द मॉन्टेस्क्यू तक। तो अबे द मॉन्टेस्क्यू बी का 13। उसी के ठीक नीचे देखिए वाम मार्गी नेता लिखा हुआ है तीसरे लाइन में, वो हो जाएगा बी का 14। तो उनके बारे में भी 3-4 नाम लिख लीजिए, रॉबेस्पियर प्रमुख थे तक, बी का 14। यानी वाम मार्गी नेता से लेकर रॉबेस्पियर प्रमुख थे, बी का 14 हो जाएगा। फिर आप देखिए ये जो हेडिंग लिखा हुआ है राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के कार्य वर्क ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आंसर हो जाएगा डी का 7 सी का 10। दो आंसर है, डी का 7 नंबर भी है और सी का 10 नंबर भी है। और ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये जो छठवां हेडिंग छठवां पॉइंट है आर्थिक दशा सुधारने हेतु किए गए कार्य वर्क ऑफ इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ पे क्या समाप्त हो रहा है, ई का 5 भी समाप्त हो रहा है, डी का 7 भी समाप्त हो रहा है और सी का 10 नंबर भी समाप्त हो रहा है। यानी तीनों उत्तर वहीं समाप्त हो जा रहे हैं, ई का 5, सी का 10 और डी का 7। आप देख भी पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए चित्र के ठीक सेकेंड लाइन पे जहाँ से चित्र शुरू हुआ है नीचे की तरफ राजा को मृत्युदंड, उसी के ठीक सामने आपको दिख रहा होगा 16 जनवरी 1793 ईस्वी की राष्ट्रीय सम्मेलन में, वो आंसर हो जाएगा डी का 8। वहां से लेकर नीचे देखिए, नीचे से 3 लाइन ऊपर देखिए चढ़ा दिया गया, दिन में 10 बजे लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, वहां तक डी का 6 नंबर। पेज क्रमांक 25 पे 16 जनवरी 1793 ईस्वी से लेकर 10 बजे लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, वहां तक डी का 8 नंबर का आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज की ओर। अब हम आ गए पेज क्रमांक 26 पे। पेज नंबर 26 पे देखिए सेकेंड जो ये है ब्लू पेन से लिखा हुआ जो थर्ड हेडिंग है क्रांति की रक्षा का आह्वान, मैंने 1.3 वाला जो हेडिंग है, थर्ड हेडिंग नहीं 1.3 पहला हेडिंग 1.3 नंबर का, क्रांति की रक्षा का आह्वान आतंक का शासन। तो हमको आतंक का शासन लिखना है, वो दो आंसर है, एक सी का 12 और दूसरा ई का 6, वहां से शुरू हो रहा है। सी का 12 चूंकि 4 नंबर का प्रश्न आता है तो वो एक पैराग्राफ में ही खत्म हो जाएगा, रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, एक पैराग्राफ, सी का 12 समाप्त। लेकिन ई का 6 नंबर अभी चल रहा है, वो जाकर समाप्त होगा पेज संख्या 27 पे, वो समाप्त हो रहा है पेज क्रमांक 27 पे। देखिए पेज क्रमांक 27 है इसका, ये जो पहला हेडिंग ऊपर से 7वें लाइन पे सीमा पर पहुंच गया, चरम सीमा पर पहुंच गया, वहां जाके समाप्त हो रहा है ई का 6 नंबर। इसके बाद देखिए जैकोबिन शासन लिखा हुआ है, तो जैकोबिन शासन वाला जो है वो हो जाएगा सी का 11, 4 लाइन।
कारो थे वहाँ तक। देखिए वहाँ पे लिखा है कार्नो थे, कार्नो तक, ये हो जाएगा सी का 11। फिर देखिए बड़ा सा हेडिंग लिखा हुआ है क्रांति का स्वरूप, जनता की क्रांति, क्रांति की जनता, वो हो जाएगा वहाँ से शुरू ई का 7 नंबर, वहाँ से ई का 7 नंबर शुरू होगा। और 1.4.1 जो हेडिंग है फ्रांस के विभिन्न वर्गों की क्रांति में भूमिका, तो उसमें कृषकों की भूमिका के ऊपर डी का 9 नंबर प्रश्न है। तो हम कृषकों की भूमिका से लेकर एक पैराग्राफ रुचि रखता था वहाँ तक उत्तर कर लेंगे डी का 9 नंबर। ठीक उसी के नीचे देखिए एक और हेडिंग है पेज संख्या 27 पे, मध्यम वर्ग का नेतृत्व, ये उत्तर हो जाएगा डी के 10 का, मध्यम वर्ग का नेतृत्व, ये हो जाएगा आंसर डी का 10। अभी हम पेज संख्या 28 की तरफ चल रहे हैं। हम लोग आ गए पेज क्रमांक 28 पे, आप देख पा रहे होंगे पेज क्रमांक 28। इसमें ऊपर का जो एक पैराग्राफ है, इनके विरुद्ध संघर्ष करें, वहां तक डी का 10 हो जाएगा। उसके बाद स्त्रियां और फ्रांसीसी क्रांति, वीमेन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो हो जाएगा आंसर ई के 8 का, वहां से ई का 8 प्रारंभ हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ये समाप्त कहाँ हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है पेज क्रमांक 29 पे। पेज क्रमांक 29 पे देखिए सेकेंड पैराग्राफ जहां समाप्त हो रहा है, राजा और सभा उसके बंदी थे, राजा और सभा उसके बंदी थे, वहां तक समाप्त हो रहा है ई का 8 नंबर, यानी 2 पैराग्राफ। ठीक उसके नीचे देखिए मानव तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा, वो उत्तर हो जा रहा है सी का 13, मानव तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा किसका आंसर है, सी के 13 का। वहां से लेकर 6 पॉइंट दिया हुआ है, राजसत्ता सॉवरेंटी, राज्य तथा पार्लियामेंट में न मानकर राष्ट्र में मानी गई थी, वहां पे समाप्त हो रहा है सी का 13, और वहीं समाप्त हो रहा है ई का 7, वहीं समाप्त हो रहा है ई का 7। अगला हेडिंग है 1.5, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों का बृहद प्रभाव, द लार्जर इम्पैक्ट ऑफ द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां से शुरू हो रहा है आपका ई का 9। पेज क्रमांक 29 पे देखिए जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है हेडिंग फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों का बृहद प्रभाव, वहां से शुरू हो रहा है ई का 9 नंबर। अब हम बढ़ते हैं पेज संख्या 30। अब देखिए हम लोग आ गए पेज क्रमांक 30 पे। तो 30 पे ये देखिए पहला पैराग्राफ, नवीन संविधान का निर्माण, ये आंसर हो जाएगा सी का 14, सी 14, किसका आंसर हो जाएगा सी 14 का, पेज क्रमांक 30 पे ऊपर का एक पैराग्राफ सी का 14। उसके बाद 30 पे और कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं 31 पे। ये देखिए पेज क्रमांक 31 पे जहाँ पे आप जानते थे उसके ऊपर तक मानव अधिकारों की घोषणा, ये हो जाएगा ई का 9 नंबर, वहाँ पे समाप्त हो रहा है। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई, वहाँ ई का 9 समाप्त हो रहा है, यानी ऊपर से 60वें लाइन पे। इसके बाद देखिए इस पेज पे और कुछ है नहीं 31 पे। अब हम चलते हैं 32 की ओर। पेज क्रमांक 32 पे हम आ गए। देखिए 32 पे आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे जहाँ लिखा हुआ है सांकुलोड, सांकुलोड लिखा हुआ है ना, सांकुलोड का जो हेडिंग है वो वहाँ से सी का 15, सी 15 वहाँ से लेके 3 लाइन तक, सिल्क के परिधान को धारण नहीं कर सकते थे, वहाँ तक सी का 15 मार्क कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं, सारा क्वेश्चन आंसर का मार्क हो चुका है, कुछ जो बचा हुआ है उसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास की तरफ। आप लोग देखिए जरूरत पड़ने पर आप लोग वीडियो पॉज करके भी टिक आउट कर सकते हैं, मैं जस्ट पढ़ता चला जा रहा हूँ। अगर आप पेंसिल और किताब लेके तैयार हैं तो मार्क करते चलिए। 1 का सी हो जाएगा लुई 16, 2 का ए हो जाएगा फ्रांस, 3 का भी ए हो जाएगा हेजन, 4 का ए हो जाएगा पादरी, 5 का भी ए हो जाएगा बेट्यूब्रियंट, 6 का भी ए हो जाएगा 1320, 7 का भी ए हो जाएगा बेली, 8 का भी ए हो जाएगा 14 जुलाई 1789, 9 का हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पुस्तक किसने लिखी, रूसो ने।
ये भी ए हो जाएगा। 10 का सज्जनों में निर्दोष हूँ, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो, यही मेरी कामना है। यह किसका कथन है? तो ये लुई 16 का कथन है। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 11, क्रांति दो पार्टों के बीच में है, घर में भी शत्रु हैं, सीमा पर भी शत्रु हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दांतों का था। तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। लुई 16 को कब गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793। अब हम पीछे की ओर चलते हैं। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई 1793 ए। 14 है, दांतो, रॉबेस्पियर, सेंट जस्ट और तथा कार्नो किस दल के नेता थे? हम लोग सभी जानते हैं ये लोग जैकोबिन दल के नेता थे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 15 है, नेशनल गार्ड्स का सेनापति कौन था? तो नेशनल गार्ड्स का सेनापति था लाफायते। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के नवीन संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो फ्रांस के नवीन संविधान का निर्माण कब हुआ था? इसका भी उत्तर हो जाएगा ए, 1791। कुछ प्रश्न थे जो वहाँ आंसर नहीं दिए गए थे, कुछ का तो मैंने टिक आउट करा दिया था किताब के अंदर बी नंबर वाले प्रश्न का, पर कुछ प्रश्न वहाँ नहीं थे। उनका उत्तर मैंने, जो कि ए 1 वर्ड आंसर है, उसका उत्तर मैंने यहीं लिखवा दिया था। तो जैसे कि 4 नंबर है, फ्रांस के राजा कहाँ रहते थे? इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? 3 नंबर का आंसर बी का 3 सभी को पता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फिर जैसे प्रश्न है 7 नंबर, फ्रांस में 7 वर्ष से बड़े व्यक्ति को साल में कितना नमक खरीदना आवश्यक था? 7 पौंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 पौंड। प्रश्न संख्या 8 है, फ्रांस की क्रांति के समय अर्धदासों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? लगभग 5 लाख। ये कुछ उत्तर थे जो कि यहीं करने हैं, बाकी सारे उत्तर मैंने पीछे दे दिया है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो के अंत में इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बचे हुए प्रश्न हैं और जो मुझे लगता है कि इस पार्ट से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं उसका उल्लेख डिस्क्रिप्शन में करूँगा। तो आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन देखिएगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इसे फेयर कॉपी पे लिखेंगे, खूब सुंदर सजाकर अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, और न केवल लिखेंगे बल्कि प्रश्नों को उचित ढंग से याद भी कर लेंगे। जब कक्षा फिर में हम लोग फिर मिलेंगे तो मैं फेयर कॉपी तो चेक करूँगा ही, उसके साथ साथ हम लोग कुछ मौखिकी के माध्यम से यह भी जांचने की कोशिश करेंगे कि आपने इस पाठ को कितना पसंद किया तथा इस पाठ के प्रश्न उत्तर को कितना याद किया है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप जो बताए गए उत्तर हैं उन्हें अपनी कॉपी पे खूब सुंदर ढंग से लिखेंगे भी और याद करके रखेंगे भी। लेकिन मैं फिर से एक बार समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।